नमस्कार विद्यार्थियों, पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए टॉपिक लेकर। हमारा आज का टॉपिक है दो बिंदु आवेश के मध्य आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो बिंदु आवेशों के मध्य आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो बिंदु आवेशों के मध्य आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो दो बिंदु आवेशों के निकाय के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह होगी स्थितिज ऊर्जा। और यह ऊर्जा कैसे उत्पन्न होगी? यदि दो बिंदु आवेश हैं, है ना, इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य आवेशों के निकाय, तो सबसे पहले हमको आवेशों के निकाय बनाना पड़ेगा। तो यदि हम मान के चलते हैं कि दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, तो सबसे पहले यदि हम Q1 आवेश और Q2 आवेश को अनंत से लेके अनंत से किसी बिंदु पर उन दोनों आवेशों को नज़दीक में लाकर रखते हैं, तब यह एक निकाय बनता है। तो इन दोनों बिंदु आवेशों को अनंत से परस्पर नज़दीक लाकर किया गया कार्य उन आवेशों में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, उस कार्य के बराबर होगी जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर नज़दीक लाकर निकाय की रचना में करना पड़ता है। ठीक है, तो और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, इसके लिए हम मानते हैं कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 लेते हैं, जो कि क्रमशः बिंदु A और B पर स्थित है। इस प्रकार से ये बिंदु A और B, बिंदु A पर स्थित है आवेश Q1 और बिंदु B पर स्थित है आवेश Q2। तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले मानेंगे कि ये दोनों आवेश अनंत में स्थित है। ठीक है, ये दोनों आवेश अनंत में स्थित है। ठीक है, ये दोनों आवेश अनंत में स्थित है। तो सबसे पहले ये दोनों आवेश को हम ये कर देते हैं। ये दोनों आवेश अभी अनंत में स्थित है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आवेश Q1 को अनंत से, है ना, यदि यह आवेश है, इसको अनंत से, किसी अनंत से A तक लाने में W1 कार्य होता है। यहाँ पे एक और डायग्राम बना लेते हैं। अनंत में, प्रारंभ में क्या ले लेते हैं कि यह दोनों आवेश अनंत में स्थित है। तो सबसे पहले प्रारंभ में हम ले लेंगे अनंत से हम इस Q1 आवेश को इस बिंदु A तक लाने में, इस बिंदु A तक ले आते हैं। बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य यदि W1 है ना, तथा इसी प्रकार से आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने के लिए किया गया कार्य W2 है। तब इन दोनों आवेशों को उनकी इस स्थितियों तक लाने में किया गया कुल कार्य हो जाएगा W बराबर W1 प्लस W2, जहाँ पर W1 क्या है? अनंत से आवेश Q1 को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, और W2 है आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। तो इन दोनों आवेशों को उनकी स्थितिज ऊर्जा तक, अर्थात A और B पोजीशन में लाने के लिए किया गया कुल कार्य हो जाएगा W बराबर W1 प्लस W2। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से हम देखते हैं कि आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाते हैं। इस स्थिति में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि प्रारंभ में किसी भी प्रकार का विद्युत क्षेत्र नहीं रहेगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हम कार्य करते हुए आवेश Q1 को ले आते हैं तो वहाँ पर धनात्मक विभव होगा, और विद्युत क्षेत्र के अनुदिश ले के आते हैं तो वह ऋणात्मक विभव होगा।
तो चूंकि हमको किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना पड़ता, यदि मान के चले कि यहीं पे अनंत पे स्थित है, अब हम दूसरे आवेश को ले आते हैं, ऐसा भी हम मान सकते हैं। तो इस स्थिति में हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, है ना। W1 किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। क्यों शून्य हो जाएगा? यदि हम इसको ले आते हैं तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का विद्युत क्षेत्र नहीं है, तब हम उस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध या फिर उसके फेवर में कोई भी कार्य नहीं करेंगे। इसलिए आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पे विद्युत क्षेत्र नहीं रहेगा। अब इसके पश्चात ये तो हम ले आए आवेश Q1 को बिंदु A पर, है ना। अब ये यहीं पे रखा हुआ है, आवेश Q1 बिंदु A पर रखा हुआ है, तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाएंगे, है ना। तो इस स्थिति में क्या होगा, बिंदु Q1 जो सबसे पहले आवेश Q1 है उसके कारण बिंदु B पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस स्थिति में हम विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाएंगे। तो इस स्थिति में बिंदु B तक लाने में एक कार्य करना पड़ेगा, अतः आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव उत्पन्न हो जाएगा, और यह विभव रहेगा, यह विभव V होगा। आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, ये हो जाएगा V बराबर 1/4πε0 डॉट Q1, आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, इसलिए Q1 और इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R12 है, ठीक है, R12 है, ठीक है। इसकी दूरी R12 मान लेते हैं, यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, Q1 और Q2 के बीच की दूरी। तब ये हो जाएगा R12 हो जाएगा, जहाँ पर R12 क्या है, आवेश Q1 और Q2 के बीच की दूरी है, ठीक है। अब ये तो हो गया इसका विभव, है ना। तो आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव इतना होगा। अब बिंदु B पर आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, क्योंकि हमको पता है, क्या पता है, परंतु सूत्र क्या है विभव का, V बराबर अनंत से एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विभव के रूप में संचित होता है। तो V बराबर W/Q, जहाँ पे Q W किया गया कार्य है और Q आवेश है जो कि अनंत में स्थित है। तो यहाँ से हम ले सकते हैं या तिर्यक गुना कर देंगे, तो किया गया कार्य W बराबर विभव V गुना Q0, ये का सूत्र है ना, ये सूत्र है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, किया गया कार्य W2 हो जाएगा, है ना। W2 किसके लिए है, अनंत से आवेश Q2 को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W2, और इस स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र लग रहा है V बराबर 1/4πε0 डॉट, ये हो जाएगा आपका Q1/1/2, ठीक है। ये विभव हो गया। और किसको लेके आ रहे हैं अपन, कौन से आवेश को लेके आ रहे हैं, आवेश Q2 को। तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा आवेश Q2, क्योंकि आवेश Q2 को अनंत से हम बिंदु B तक ला रहे हैं। तो अनंत से बिंदु B तक आवेश Q2 को लाने में किया गया कार्य W2 हो जाएगा। यहाँ पे W2 बराबर 1/4πε0 डॉट Q1 Q2 बटा R12। अतः इन सभी मान को हम यहाँ पे रख देंगे, है ना। इसको समीकरण 1 दे देते हैं, इसको 2 और ये 3 है। तो हमारे पास दोनों कार्य निकल आया है ना। अनंत से आवेश Q1 को, सर्वप्रथम अनंत से आवेश Q1 को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W1 बराबर 0, और अनंत से आवेश Q2 को बिंदु B पर, जो कि
Q1 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु B पर रखा B है, वहाँ तक हम आवेश Q2 को लेके आते हैं, तो वहाँ तक लाने में किया गया कार्य W2 हो जाएगा। इसलिए हमारे पास कुल कार्य हो जाएगा, कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2। यहाँ पे हम मान रख देते हैं W1 का मान है 0, है ना। अनंत से आवेश Q1 को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, प्लस W2 हो जाएगा अनंत से आवेश Q2 को विद्युत क्षेत्र Q1 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 डॉट Q1 Q2 बटा R12। तो इस स्थिति में किया गया कार्य हो जाएगा 1/4πε0 डॉट Q1 Q2 बटा R12। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, किया गया कार्य है। और यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अतः इन दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, हमने अभी निकाल दिया। स्थितिज ऊर्जा को हम U से दर्शा देते हैं। U बराबर 1/4πε0 डॉट Q1 Q2 बटा R12। ये हो जाएगा आपकी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। किसके लिए, दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा 1/4πε0 डॉट Q1 Q2 अपान R12, जहाँ पे R12 क्या है, उन दो बिंदु आवेशों के बीच की, इन दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के बीच की दूरी है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले टॉपिक के साथ फिर मैं उपस्थित हो जाऊंगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद विद्यार्थियों।